राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 7 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूं। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्ष के रूप में सब रस उगलते हैं और धरती सब रस खाती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में जल नहीं सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज की, बुढ़ापे में 60 गज का और मृत्यु बाद अंत नहीं? राजा बोला, सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई एकमात्र ऐसी चीज है जो दिन में 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 60 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, अति उत्तम राजन, अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा बोला, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। राजा की एक बार फिर से सराहना करते हुए रानी ने अपना अंतिम और 7वां प्रश्न पूछा कि मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा बोला, मनुष्य को कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि उसका मन ही उसे धोखा देता है। कि मान गए राजन, आप वाकई बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा राजन। राजा वीरसेन यह शर्त मानने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको रानी और राजा के कौन सा प्रश्नोत्तर सबसे रोचक लगा? कमेंट कर जरूर बताइए।